नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत ने 2,90,396 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। बहबूदी प्रोग्रामों पर खुसूसी तवज्जो। बजट में कुछ भी नया नहीं। मजालिस मुकामी को रास फंड्स। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को 1 अप्रैल से मुस्तकिल मुलाजमत। नई मुलाजमतों की तनख्वाह के लिए 1,000 करोड़ रुपए। जाती जगह पर मकान तामीर करने के लिए 3 लाख रुपए। हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बजट में कुछ भी नहीं, गुमराहकुन बातें, सिर्फ आदाद और शुमार का खेल। कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। ऐलानात बढ़े, अमल सिफर। गुज़िश्ता बजट 50% भी खर्च नहीं हुआ, बीजेपी की तनकीद। केसीआर की बादशाही हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाएं। बहबूदी के नाम पर अवाम को धोखा। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज। रेवंत रेड्डी का खिताब। शहर में 2 खौफनाक सड़क हादसे से 2 अफराद बशमूल खातून हलाक। बाबानगर में एक शख्स को कंक्रीट लारी की टक्कर और नाचारम में सड़क अबूर करने के दौरान टिप्पर ने खातून को रोन डाला। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याहों के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हुकूमत ने साल 2023-24 के लिए 2,90,396 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया है। वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने ऐवान में बजट पेश किया। पौने 2 घंटे की तकरीर में हरीश राव ने हुकूमत की कारकर्दगी, मरकजी हुकूमत के इम्तियाजी सुलूक और पाबंदियों का तस्करा करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत के ताउन के बगैर तेलंगाना अवाम की तरक्की और बहबूदी प्रोग्राम के साथ हुकूमत ने कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा गुज़िश्ता साल के मुकाबले अखराजात में इजाफा हुआ है। वजीर खजाना ने बताया कि रेवेन्यू अखराजात के लिए 2,11,086 करोड़ रुपए और कैपिटल खर्च के लिए 37,525 करोड़ रुपए तजवीज किए गए हैं। बजट में अक़लियतों के लिए 2,200 करोड़ रुपए, दलित बंधु के लिए 17,700, आसरा पेंशन के लिए 12,000, यूनिवर्सिटी में बुनियादी सहूलतों के लिए 500 करोड़ रुपए, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन व शहरी तरक्की के लिए 11,372 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। वजीर फाइनेंस ने कहा रियासत की फीकस आमदनी साल 2023-24 में 3,17,115 रुपए होने का तखमीना है। यह कौमी फीकस आमदनी 1,70,620 रुपए से 86% ज्यादा है। वजीर फाइनेंस तेलंगाना ने मरकजी हुकूमत पर रुकावटें पैदा करने का इल्जाम लगाया। उनका कहना था मरकज ने फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स में तेलंगाना को अपना हिस्सा देने से इनकार किया है। ग्रांट से इनकार करते हुए तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की गई है। डबल बेडरूम के लिए 12,000 करोड़ रुपए, आला तालीम के लिए 3,001 करोड़ रुपए, वजारत कानून के लिए 1,665 करोड़ रुपए, सहाफियों की बहबूद के लिए 100 करोड़ कॉर्पस फंड, वजारत फाइनेंस के लिए
39,749 करोड़ रुपए, महकमे माल के लिए 3,560 करोड़ रुपए, वजारत आबपाशी के लिए 26,885 करोड़, महकमे बरखी के लिए 12,727 करोड़, दलित बंधु के लिए 17,700 करोड़ रुपए, कबायली बहबूद के लिए खुसूसी प्रगति बजट 15,223 करोड़, बीसी बहबूद के लिए 6,229 करोड़, वजारत ज़राअत के लिए 26,831 करोड़, कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के लिए 3,210 करोड़ रुपए, महकमे तालीम के लिए 19,093 करोड़ रुपए, आसरा पेंशन के लिए 12 करोड़ रुपए, हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए 12,168 करोड़ रुपए, पंचायत राज के लिए 31,426 करोड़ रुपए, आरोग्यश्री के लिए 14,063 करोड़ रुपए, सूद माफी के लिए 6,385 करोड़, हरिता हारम के लिए 1,471 करोड़, इमारात व शवारे के लिए 2,500 करोड़ रुपए, वजारत दाखिला के लिए 9,599 करोड़ रुपए, रैयतु बीमा के लिए 1,589 करोड़, महिला यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़, मूसी रिवर फंड के लिए 200 करोड़ रुपए। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की मुसलसल नुमाइंदगियों के पेश नजर ओल्ड सिटी मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए 500 करोड़ रुपए मख्तस करने का ऐलान किया गया। इसके अलावा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 1,500 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। वजीर फाइनेंस ने ऐलान किया कि हर असेंबली हलके के लिए 11,000 अफराद को दलित बंधु के तहत इमदाद फराहम की जाएगी। इस साल 60 जूनियर सीनियर जिला जज कोर्ट कायम की जाएंगी। अप्रैल से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बाकायदा बनाने का अमल शुरू होगा। बजट में 100 नए बस्ती दवाखानों का ऐलान किया गया। वजीर उमूर मुकर्रना व इमारात व शवारे प्रशांत रेड्डी ने कौंसिल में वजीर फाइनेंस की तरफ से बजट पेश किया। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने 2023 सोशियो इकोनॉमिक ऑडिट की रस्म इजरा अंजाम देने के बाद बजट के कदोखाल पर बात करते हुए बताया, इस बार बजट में इमारात व शवारे की सड़कों को ठीक करने के लिए 2,500 करोड़ रुपए, पंचायत राज की सड़कों को सुधारने के लिए 2,000 करोड़ रुपए इजाफी मख्तस किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल्स को असली बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। हरीश राव ने कहा कि पल्ले प्रगति और पटना प्रगति लोकल बॉडीज के जो फंड्स होंगे ग्राम पंचायत के हवाले किए जाएंगे। रियासत में नए तकर्रुरात के मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 1,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को खुशखबरी देते हुए उनका कहना था कि अप्रैल से उन्हें मुस्तकिल मुलाजमत फराहम की जाएगी। हरीश राव ने कहा, इमारात व शवारे में हाउसिंग महकमे को जम कर दिया गया है। जाती जगह रखने वालों को 3 लाख रुपए इमारात व शवारे महकमे से रकम जारी की जाएगी। इस स्कीम के लिए 12,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के लिए इस बार बजट में 460 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। रैयतु बंधु के लिए 275 करोड़, किसानों के इंश्योरेंस के लिए 123 करोड़, 6 मुफ्त चावल स्कीम में 253 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। हुकूमत ने जो बजट पेश किया उसमें इंटर स्टेट सेटलमेंट कॉलम का इजाफा किया गया है। इसमें 17,000 करोड़ रुपए की रकम फराहम की गई, जिसका खुलासा नहीं किया गया। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने ऐवान असेंबली में अपना चौथा बजट पेश करने से पहले जुबली हिल्स की वेंकटेश्वरलू मंदिर में खुसूसी पूजा की। इसके बाद ऐवान असेंबली पहुंचकर स्पीकर और कौंसिल के सदरनशीन से मुलाकात की। हरीश राव ने वजीर आला से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा, बजट में कुछ भी नया नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि गुमराहकुन बातें आदाद और शुमार का खेल हैं, सिर्फ बड़ा बजट बताने के लिए पेश किया गया। रियासती हुकूमत ने माजी के वादे को पूरा करने के लिए बजट पेश किया है। बजट में डबल बेडरूम और जमीन देने का कहीं भी जिक्र नहीं है। किसानों को 24 घंटे बरखी नहीं दी जा रही है। बीसी के लिए 6,229 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। गिरिजन बंधु का कोई जिक्र नहीं है। भट्टी ने कहा कि 2014 था 2023 तक सिर्फ शराब की आमदनी में इजाफा हुआ है। पाल्मो लिफ्ट प्रोजेक्ट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। बीसी बंधु का भी कोई जिक्र नहीं है। बजट को अगर मुकम्मल खर्च करने की नीयत होती तो हुकूमत हक़ाइक़ पर मबनी बजट पेश करती।
बीजेपी के रुकन असेंबली टिला राजेंद्र ने कहा, गुज़िश्ता बजट में 50% भी खर्च नहीं किया गया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बहबूदी डिपार्टमेंट में फंड्स खर्च न करते हुए धोखा दिया जा रहा है। कर्ज माफी करने का वादा मंशूर में किया गया, 4 साल में कोई कर्ज माफ नहीं किया गया। हुकूमत मुलाजमीन की तनख्वाहें देने के मौक़िफ़ में नहीं है। बजट की तारीफ करने से पहले हुकूमत को बेल्ट शॉप, शराब की दुकानों से होने वाली आमदनी के बारे में बताना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर्स को देने के लिए फंड्स नहीं है। हुकूमत के बजट को सुनकर अवाम बरहम हो रहे हैं। ऐलानात तो बड़े हैं लेकिन अमल सिफर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी में हैदराबाद मुल्क का वाहिद शहर बन गया है जहां मुख्तलिफ कौमी व बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने हजारहा करोड़ रुपए की सरमाकारी का ऐलान किया है। वजीर IT KT रामाराव ने ऐलान किया। वो तेलंगाना मोबिलिटी वैली की नकाबपोशाई कर रहे थे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मकबूल आम बनाने और उनके लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारी सरमाकारी की जा रही है। अमर राजा ने 9,500 करोड़ रुपए, हायुंडाई ने 1,400 करोड़ रुपए, बेल्टी इलेक्ट्रिक ने 1,100 करोड़ रुपए, ऑलरिक्स ने 750 करोड़ रुपए, एटेरो ने 600 करोड़ रुपए, इस तरह कई दीगर कंपनियों बशमोल बॉश ग्लोबल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज ने भारी सरमाकारी का ऐलान किया है। MG ग्रुप इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क कायम करेगा। आइडो 2 हफ्तों में 3,000 करोड़ रुपए के सरमा यूनिट से आगाज होगा। हैदराबाद मोबिलिटी वीक मनाएगा। माहौलियात दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल अब वक्त की जरूरत है। इलेक्ट्रिक व्हीकल दौड़ का भी एहतमाम किया गया। उनका कहना था, हैदराबाद को इस सिलसिले में एक मरकज की हैसियत हासिल हो रही है। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने मेदारम से हाथ जोड़ो अभियान यात्रा का आगाज किया है। रेवंत रेड्डी ने समक्का सारका के पास खुसूसी पूजा की। इस मौके पर रुकन असेंबली सीतक्का के अलावा पार्टी के दूसरे कायदीन मौजूद थे। रेवंत रेड्डी ने यात्रा के दौरान आवाम से मुलाकात की और उनसे बात की। इसके अलावा रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में कांग्रेस कायदीन ने हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज किया। यात्रा के दौरान कॉर्नर मीटिंग में उन्होंने कहा कि CR की बादशाही हुकूमत को देखकर क्या खामोश बैठ जाएंगे। तेलंगाना के उसूल के लिए कुर्बानियां देने वाले जहदकारों को भूल गए, लेकिन उनके वालिदैन की आहोबका आज भी कानों में गूंज रही है। KCR का बहबूदी का मतलब है दीगर रियासतों में जाकर बहबूदी के बारे में बड़ी बड़ी बातें करना। आरोगश्ती को बंद कर दिया गया और फीस बाज अदायगी न करते हुए तलबा की तालीम को रोक देने से क्या बहबूद होती है। 6,000 स्कूल्स को बंद करके गिरिजन और आदिवासी बच्चों को तालीम से दूर कर दिया गया। क्या यह बहबूदी है? डबल बेडरूम, 3 एकड़ अराजी, घर घर को मुलाजमतें दी गई, कुछ नहीं दिया। KCR हुकूमत 25 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, वो रकम कहां गई? ये सवाल KCR से करना है। MLA खरीदी केस के मामले में तेलंगाना हुकूमत को पीर के दिन उस वक्त धक्का लगा जब रियासती हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मामले की CBI तहकीकात के सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा। हुकूमत की तरफ से सिलसिले में दाखिल दरखास्त को खारिज कर दिया गया। जस्टिस उज्जवल भुयान और जस्टिस AN तुकाराम जी की बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा। मुअज़्ज़ज़ बेंच ने हुकूमत की तरफ से सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाने की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। एडवोकेट जनरल BS प्रसाद ने अदालत से दरखास्त की थी कि सिंगल बेंच के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए वक्त दिया जाए, ताहम हाई कोर्ट ने इसकी इजाजत देने से इनकार किया। 18 जनवरी को चीफ जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच ने इस फैसले को महफूज रखा था। अब इस मामले की CBI तहकीकात के लिए राह हमवार हो गई है। वजीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी ने पाम ऑयल के मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का आगाज किया है। इस मौके पर रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी भी मौजूद थी। वजीर ज़राअत ने कहा, पाम ऑयल की काश स्कीम की अमलावरी में शफाफियत और आसानी पैदा करने के लिए ये ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप के जरिए किसान और ओहदेदार पाम ऑयल की कंपनियां एक दूसरे से राब्ते में रहेंगी। रियासत में 20 लाख एकड़ पर पाम ऑयल की काश की जा रही है। इसके लिए हुकूमत ने पहले मरहले के तहत 107 करोड़ रुपए जारी किए हैं। साल 2022 में 15,710 किसान 61,277 एकड़ अराजी पर काश्त कर रहे हैं। साल 2023 और 24 में 2 लाख एकड़ अराजी पर काश्त होगी।
टीआरएस की रुकन कौंसिल के कविता ने कहा, अदानी की कंपनियों के शेयर जिस तरह नीचे गिर रहे हैं, लेकिन हुकूमत इस सिलसिले में सही जवाब देने से कासिर है। उनका कहना था, अगर किसी कंपनी के शेयर्स में आधे से ज्यादा की गिरावट होती है तो यह बात वाज़ेह हो जाती है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। उनका कहना था 3600 से अदानी की कंपनी के शेयर्स की कीमत 1400 हो गई है। वजीर आजम को इसका जवाब देना चाहिए। अजीब हालत है। अदानी जी के बारे में किसी को भी हम सवाल करते हैं तो सभी लोग बोल रहे हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल का एक जवाब मिल रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर जी बोलती है सब कुछ ठीक है, मिनिमम लिमिटेड एक्सपोजर है, और आरबीआई बोलती है ऑल इज वेल, और सेबी तो आज तक अदानी जी का नाम ने भी नहीं लिया है, और एसबीआई, पीएनबी, जितने भी बैंक्स ने अदानी जी को लोन दिया वो सभी बोल रहे हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ये पता नहीं ऑल इज वेल का मंत्रा क्यों है, क्यों चल रहा है इस गवर्नमेंट में, क्योंकि दुनिया भर के अखबारें आज फ्रंट पेजेस पे लिख रही है कि किस सरकार के मदद से अदानी जी 60,000 करोड़ से 10 लाख करोड़ तक का अपना व्यापार का साम्राज्य का विस्तार किया है, वो आज सिर्फ 10 दिन में आधा हो गया है। 23 जनवरी को अदानी जी का शेयर वैल्यू 3,436 रुपीज था। आज हेडनबर्ग रिपोर्ट के बाद फरवरी 6 के दिन उनका शेयर का वैल्यू 1,400 रुपीज को गिर गया है। जब शेयर वैल्यू किसी कंपनी का इतना गिर जाता है और 10 लाख करीब संपदा देश की इवेपोरेट हो जाती है, फाइनेंस मिनिस्टर कैसे कह रहे हैं कि ऑल इज वेल? क्यों प्रधानमंत्री जी आज तक चुप्पी साधे हैं? हमारी बीआरएस पार्टी की डिमांड है, आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करो, सारे दल के पार्लियामेंट मेंबर उसमें होंगे, एक इंक्वायरी बैठना चाहिए, जिस तरीके के देश का नुकसान हो रहा है देश के लोगों को बोलना चाहिए। और मेरी डिमांड है, विनम्र डिमांड है प्रधानमंत्री जी से, आप अब तो कुछ कहिए, आपके मन में क्या है अब तो बताइए। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी और तवज्जो दिहानी से हुकूमत ने आयमा और मौजनीन के मुशाहरे की रकम जारी की है। हफ्ते को मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर हुकूमत को इस सिलसिले में तवज्जो दिलाई थी, जिस पर हुकूमत ने आयमा और मौजनीन के 16.94 करोड़ रुपए के मुशाहरे को जारी किया। इसके अलावा अफजलगंज जामे मस्जिद की तज़ीन के लिए भी 1.27 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। चिराग अली नगर वाक़े रनमसपुरा डिवीजन में कंटीवेलगू प्रोग्राम के तहत आई कैंप का एहतमाम किया गया। मुकामी रुकन बल्दिया मोहम्मद खादर ने इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर डॉक्टर्स ने आंखों के मरीजों का मुआयना करते हुए उनमें दवाएं तकसीम की। ऐसे अफराद जिनकी बिनाई कमजोर है उनकी आंखों का मुआयना करते हुए ऐनकें तकसीम की गई। कंटीवेलगू के तहत मरीजों की आंखों का ऑपरेशन की भी सहूलत दस्तियाब है। मुकामी अफराद ने कैंप से कसीर तादाद में इस्तेफादा किया। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हल्का असेंबली राजेंद्र नगर के इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग ने हल्का असेंबली गोशा महल के धूलपेट सेवादल इलाके का तफसीली दौरा किया। इलाके के मसाइल का भी जायजा लिया गया। मजलिस के कॉरपोरेटर जफर खां, साबिक कॉरपोरेटर समद वारसी, मजलिस के इब्तदाई सदर मोतमदीन और दीगर कायदीन इस दौरे में शामिल थे। पीडीएसयू के कायदीन ने असम्बली का घेराव करने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे नाकाम बना दिया। पीडीएसयू मुजाहिरीन बजट में 30% फंड्स तालीमी शोबे के लिए मख्तस करने का मुतालबा करते हुए असम्बली की तरफ बढ़ने लगे। उनका मुतालबा था ज़ेर इल्तिवा स्कॉलरशिप्स फीस बाज अदायगी फौरी जारी की जाए। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। कोकापेट में वाटर पाइपलाइन के मरम्मती काम की वजह से बाज़ इलाकों में 8 फरवरी की सुबह 6 बजे से 24 घंटों के लिए पानी की सरबराही मजबूत रहेगी। वाटर वर्क्स के मुताबिक गंडीपेट, कोकापेट, नारसिंगी, पोपालागोड़ा, मणिकुंडा, खानापुर, नेकनामपुर, शेखपेट, गोलकुंडा, चिंतल बस्ती, विजयनगर कॉलोनी और ओल्ड मल्लेपल्ली में पानी की सरबराही मुतासिर रहेगी। हैदराबाद की नुमाइश में ट्रेन का सफर भी इंतहाई दिलचस्पी का हामिल है। मुशाहिदीन जो चंद मिनटों में नुमाइश का मुशाहिदा करना चाहते हैं वो ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेन
पूरी नुमाइश का अहाता करती है। यूं तो ट्रेन के सफर से उमूमन बच्चे ज्यादा महसूस होते हैं, लेकिन नुमाइश की ट्रेन हर उम्र के फर्द के लिए दिलजोई का सामान फराहम करती है। आजकल मेट्रो और बुलेट ट्रेन का जमाना है, लेकिन नुमाइश की ट्रेन भी आवाम की दिलजोई में कम नहीं है। यही वजह है कि नुमाइश के ट्रेन के टिकट के लिए तवील कतार लगी रहती है। पुरहुजूम नुमाइश में ट्रेन चलाई जाती है और खास बात यह है कि इस बार ट्रेन अब यहां की पटरियों पर नहीं चलती। मादानापेट के हुदूद में बरादरी निस्बती के मुबैना हमले में एक शख्स जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक आसिमा बेगम को 10 साल पहले तारराका के साकिन अब्दुल रऊफ खान से शादी हुई थी। शादी के चंद साल के बाद शौहर बीवी में झगड़े होने लगे, जिसके बाद आसिमा बेगम अपने मायके आ गईं। 5 फरवरी को आसिमा बेगम ने अब्दुल रऊफ को बातचीत के लिए तलब किया। जब दोनों शौहर और बीवी संतोष नगर पानी की टाकी के पास बातचीत करते हुए टहल रहे थे, उस वक्त आसिमा बेगम का भाई इमरान वहां पहुंच गया और बहस व तकरार के बाद अपने बहनोई पर आहनी सलाख से हमला कर दिया। जख्मी रऊफ को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इमरान के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मजीद तहकीकात जारी हैं। बाबानगर में कंक्रीट लारी की टक्कर से नामालूम शख्स हलाक हो गया। पेट्रोल पंप पर काम करने वाला शख्स जो इस वाक़े का ऐनी शाहिद था, उसकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। ऐनी शाहिद ने बताया कि महलूक शख्स डिवाइडर पर चल रहा था और जब फिसल कर नीचे गिरा, कंक्रीट लारी ने उसे रूंड डाला। चंद्रानगोट्टा पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। दूसरी तरफ नाचाराम चौराहे के पास पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में खातून पर सरे मौका हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक पीर की सुबह करीब 10 बजे इस हादसे में तेज रफ्तार बेकाबू टिप्पर ने सड़क अबूर करने वाली खातून को टक्कर दे दी। मकाम वाक़े पर ही खातून की मौत हुई। नाचाराम पुलिस ने केस दर्ज किया है। टिप्पर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। जवाहरनगर पुलिस स्टेशन हदूद के बासरा में टिफिन सेंटर चलाने वाली खातून पर गांजा टोली की तरफ से हमला किया गया। इस हमले का सीसीटीवी भी मंजर आम पर आया है। मुतासरा खातून इल्जाम लगा कि सियासी सरपरस्ती की वजह से हमला आवरों के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया गया। खातून ने कमिश्नर पुलिस रचाकोंडा DS चौहान से अपील की कि हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए फौरी उन्हें गिरफ्तार किया जाए। कामारेड्डी में ट्रेन से गिरकर एक हैदराबाद का शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठा। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते की शब बहादुरपुरे के साकिन 39 साल मोहम्मद गौस व मोहम्मद नजीर अजमेर जाने के लिए घर से रवाना हुए थे। इतवार के दिन वो उडलूर लारड्डी के करीब ट्रेन के हादसे में जाँ बहक हो गए। मुकामी मजलिसी कारकुनों ने मुतवफ़ी के रिश्तेदारों को इतला दी। पुलिस की कार्रवाई और पोस्टमार्टम के बाद लाश को वर्सा के हवाले किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। तेलंगाना हुकूमत ने 2,90,396 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। बहबूदी प्रोग्रामों पर खुसूसी तवज्जो। बजट में कुछ भी नया नहीं।
मजालिस मुकामी को रास फंड्स, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को 1 अप्रैल से मुस्तकिल मुलाजमत, नए मुलाजमतों की तनख्वाह के लिए 1000 करोड़ रुपए, जाती जगह पर मकान तामीर करने के लिए 3 लाख रुपए। हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बजट में कुछ भी नहीं, गुमराहकुन बातें, सिर्फ आदाद और शुमार का खेल, कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। ऐलानात बड़े, अमल सिफर। गुज़िश्ता बजट 50% भी खर्च नहीं हुआ, बीजेपी की तनकीद। केसीआर की बादशाही हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाएं, बहबूदी के नाम पर अवाम को धोखा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज, रेवंत रेड्डी का खिताब। शहर में 2 खौफनाक सड़क हादसे से 2 अफराद बशमूल खातून हलाक। बाबानगर में एक शख्स को कंक्रीट लारी की टक्कर और नाचारम में सड़क अबूर करने के दौरान टिप्पर ने खातून को रुंड डाला। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।